हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जैसे आप देखते होंगे कि हम हर एक बैक्टीरियल डिजीज़ को कवर कर रहे हैं और आज का लेक्चर होगा हमारा ब्रूसेलोसिस पर। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें हम बात करेंगे इसकी ईटियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, ट्रांसमिशन, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल साइन, नेक्रोप्सी फाइंडिंग, डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो इन सारी जो भी इसकी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो आप सभी के साथ शेयर की जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपका ब्रूसेलोसिस से रिलेटेड हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप एनिमल को देखते ही बता पाएंगे कि ये ब्रूसेलोसिस का केस है। और ब्रूसेलोसिस एक जीनोटिक इंपॉर्टेंस है तो इसका आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रूसेलोसिस के सिनोनिम्स की। तो इसे बैंक डिजीज बोला जाता है, कंटेजियस एबॉर्शंस, मेडिटेरियन फीवर, अंडुलेटिंग फीवर और माल्टा फीवर। तो इन्हें ऐसा क्यों बोला जाता है, इन सभी की बात मैं आपके साथ करूंगा। बैंक डिजीज एक बैंक साइंटिस्ट था जिसने इसकी एक स्पीसीज को डिस्कवर किया था। कॉन्टेजियस होता है जो कि स्प्रेड होता है कॉन्टैक्ट से और एबॉर्शन कॉज करता है। मेडिटेरियन फीवर मेडिटेरियन एरिया है जहाँ पर इसे पाया जाता है। अंडुलेटिंग माल्टा फीवर भी इसको वैसे ही बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं ब्रीफ इंट्रो की। तो क्या है ये? कंटेजियस डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय inflammatory response of reticuloendothelial system and placenta during pregnancy that resulting in death and expulsion of fetus। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका क्लिनिकल साइन होता है एबॉर्शन का। और वो क्यों होता है? क्योंकि जब जैसे ही हमारा रेटिकुलो एंटीथीलियल सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्स करता है, उससे आपको ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे। इसकी ईटियोलॉजी होती है ब्रुसेला, और ब्रुसेला की बहुत सारी स्पीसीज मैंने मेंशन की हुई है, जैसे ब्रुसेला बोर्टस, ओविस कैनिस, मेलिटेंसिस और स्विस। तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है? ग्राम नेगेटिव, नॉन मोटाइल, नॉन स्पोरफॉर्मिंग कोकोबैसिलस ये बैक्टीरिया है। अब बात करते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी की। तो सबसे पहले आपकी को हिस्ट्री बता देते हैं। 1987 में जो ब्रूस एक साइंटिस्ट था उसने आइसोलेट किया था ब्रुसेला मेलिटेंसिस फ्रॉम द स्प्लीन ऑफ ह्यूमन। और 1897 में ब्रुसेला बोर्टस डिस्कवर किया गया था बैंक के द्वारा, इसलिए इसको बैंक डिजीज बोला जाता है। अगर बात की जाए इसकी जीनोटिक इंपॉर्टेंस, तो मेंस में जो कोज करता है वह ब्रुसेला मेलिटेंसिस, जो कि मैनिफेस्ट करता है एक्यूट फेब्राइल इलनेस। जो ब्रुसेला बोर्टस है वो लेस वेरिलेंट है ब्रुसेला मेलिटेंसिस से, लेकिन इसके जो केसेस है वो ज़्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू ब्रुसेला मेलिटेंसिस। एपिडेमिया आपने देख ली। अब हम इसके बाद बात करते हैं हॉर्स में कि ये रिलेटिवली रेजिस्टेंस होता है एज कम्पेयर टू रूमिनेंट्स, जिसमें आपको अबॉर्शन नहीं देखने को मिलता। इसमें सिर्फ आपको क्लिनिकल साइन में क्या देखने को मिलेगा? सुपरेटिव एटलेंटिल बर्साइटिस। तो ब्रुसेला बोर्टस, ब्रुसेला मेलिटेंसिस और ब्रुसेला स्विस ये सारे क्या होते हैं? आपके होस्ट प्रेफरेंस इसके डिस्टेंस होते हैं। इनकी जो होस्ट स्पेसिफिसिटी होती है बहुत कम होती है। ब्रुसेला कैनिस और ब्रुसेला ओविस की ग्रेटर होस्ट स्पेसिफिसिटी होती है, ताकि ये इन्हीं जो स्पीसीज है उन्हीं में डिजीज कोज करते हैं। अब बात करते हैं हम ट्रांसमिशन की। तो इसके ट्रांसमिशन के रूट भी बहुत सारे होते हैं। इंजेक्शन, इनहेलेशन ये तो कॉमन होते हैं सभी में। और आता है डिस्चार्ज ऑफ एबॉर्टेड फीटस, फीटल मेम्ब्रेन, जेनिटेलिया, मे पियर्स इंटैक्ट एब्रेडेड स्किन या कंजक्टाइवा। तो ये सारे कॉमन हैं जिससे आप ब्रुसेला के ट्रांसमिशन देख सकते हैं। एनिमल से ह्यूमन में बात की जाए तो जो मिल्क होता है वो मेन रूट होता है जो हम कंजप्ट करते हैं, जिसके अंदर आपको ब्रुसेला मिल जाता है। तो ट्रांसमिशन आपने देख लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको पता चलेगा कि इतना हार्मफुल क्यों है। तो सबसे पहले किसी भी रूट से, जैसे मैंने ऊपर मेंशन किया था, बॉडी के अंदर एंटर करता है। जो उसकी साइट ऑफ एंट्री होती है वहाँ पे उसे इंजेस्ट कर लिया जाता है मोनोन्यूक्लियर सेल या पॉलीमॉर्मो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। तो जो एलपीएस होती है, जैसे आपको पता है कि ग्राम नेगेटिव में लिपोपॉलीसेकेराइड की एक ऊपर की वाल होती है जो कि इंट्रासेलुलर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म में हेल्प करती है। तो एक जो बैक्टीरिया है उसके सरफेस फिर लैक्टिन होता है जो कि बाइंड करता है रिसेप्टर ऑन बी सेल मेम्ब्रेन। तो जैसे ही ये वहाँ पे बाइंड होता है, उसके बाद क्या होता है? इनसाइड फैगोसाइट्स, जैसे मैंने आपको दो सेल बताए, उसमें ब्रुसेला मल्टीप्लाई करता है। सर्वाइव तो बता दिया कि एलपीएस होता है। एंड रिलीज होता है ब्लड में। तो ब्लड में रिलीज होने के बाद बैक्टीरियमिया कॉज करता है और फिर ब्लड से जाता है रेटिकुलो एंटीथीलियल सिस्टम, लीवर या स्प्लीन। अब वो ग्रो करता क्यों है? क्योंकि एल इरिथ्रिल सब्सटेंस जो कि फीटल टिश्यू और प्लेसेंटा में मिलता है वो हेल्प करता है इन स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से इन्फेक्शन इंक्रीज होता है बॉडी में। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान क्या रखना है? एल इरिथ्रोल सब्सटेंस जो कि फीटल टिश्यू और प्लेसेंटा में प्रेजेंट होता है वही हेल्प करता है जो इन्फेक्शन है उसे ग्रो करने में। अब बात करते हैं क्लिनिकल साइन की। तो बहुत सारे क्लिनिकल साइन आपको देखने को मिलते रहते हैं। जो ससेप्टेबल नॉन वैक्सीनेटेड प्रेग्नेंट काउ होगी
उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन कौन सा होगा? एबॉर्शन आफ्टर 5 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। हाइग्रोमा जिसे हम स्वेलिंग इन जॉइंट्स बोलते हैं, रिटेन प्लेसेंटा, मेट्राइटिस और ग्रेस वाइट म्यूकर डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना, ये सारे आपको रूमिनेंट में देखने को मिलेंगे। अगर बात करते हैं मेल की, तो बुल्स में आपको एपिडिडमाइटिस और अर्काइटिस ये दोनों कंडीशन देखने को मिलेंगी। पिग्स में बात कर ले, एबॉर्शन थोड़ा कम होता है, लेकिन जो बर्थ होता है पिगलेट्स का, उनका जो वेट होगा बहुत ही कम होगा, वो वीक होंगे। और फिस्टल ऑफ वेदर जैसे आपको हॉर्स में पता है, वो आपको पिग्स में भी देखने को मिल जाता है। नेक्रोप्सी फाइंडिंग की बात की जाए, सबसे इंपॉर्टेंट आता है जो आपकी प्लेसेंटा है, उसमें आपको प्लेग्स देखने को मिलेंगे, ओडिमेंटस लिथ्री, प्लेग ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ कोरियन, और जो उसके कोटलोडन होंगे वो भी नेक्रोस्ट होंगे। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं नेक्रोप्सी फाइंडिंग से कि ये केस है ब्रुसेला का है, और आपको इस केस को बहुत ही इम्पोर्टेंट देनी है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसे हैंडल करना है। तो दोस्तों, अभी तक आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिए। अब बात करते हैं नेक्रोप्सी फाइंडिंग के बाद डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हिस्ट्री और क्लिनिकल साइन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमें फील्ड कंडीशन में यही हेल्प करेंगे। सीरोलॉजिकल टेस्ट आप कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फिक्सेशन टेस्ट, एलाइजा। थर्ड है ब्रूसेला मिल्क रिंग टेस्ट। चौथा है प्लेटलेट एग्लूटिनेशन टेस्ट। पांचवा है रिवेनोल मर्कैप्टोल ट्रीटमेंट। और लास्ट में आप कल्चरल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे सिंपल और रैपिड टेस्ट होता है आरबीपीटी, रोज बेंगल प्रेसिपिटेशन टेस्ट। तो ये सारे आपको हेल्प करेंगे फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ब्रुसेला, और फील्ड कंडीशन में आपको डायरेक्ट क्लिनिकल साइन देख के ही पता लगाना पड़ेगा। इसके बाद बात है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो विब्रियोसिस, लेप्टोस्पायरा, इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्राइकाइटिस और ट्राइकोमोनास, इन सारी कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही आप देखते हैं कि कोई भी केस आपको लगता है कि सस्पेक्टेड फॉर ब्रुसेला है, तो ये सारी कंडीशन भी आपको ध्यान में रखनी है। अब इनसे डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? सबसे मेन तो उसका जो नेक्रोप्सी फाइंडिंग में हमने प्लेसेंटा पर लेदरी प्लेक्स देखे थे वही है, और साथ में जो आपका ये ट्राइकोमोनास और विब्रोसिस है, इसमें डाइस्ट्रेस फेस प्रोलॉन्ग हो जाता है, और जो आपकी डैम है वो हिट में नहीं आती है। अब इसके बाद बात करते हैं हम इसकी ट्रीटमेंट की। तो इसका कोई भी स्पेसिफिक शेड्यूल नहीं है ट्रीटमेंट का इन डोमेस्टिकेटेड एनिमल। तो आपको सिर्फ सपोर्टिव थेरेपी देनी है, जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आप अलोन या कम्बिनेशन में दे सकते हैं। कौन कौन सी इफेक्टिव है? क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। अगर ह्यूमन में बात की जाए, रिफापिसिन प्लस ओटीसी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप दे सकते हैं। रिफापिसिन 600 to 900 mg और ओटीसी 200 mg सिंगल डोज डेली फॉर 6 वीक। इससे आप इजीली 100% ट्रीट कर पाएंगे ह्यूमन में ब्रूसेला के इन्फेक्शन को। तो दोस्तों, अब ट्रीटमेंट की बात कर ली, इसकी कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, तो आपको प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इन दोनों पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आता है टेस्ट एंड स्लोटर मेथड। तो इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, टेस्ट करो, अगर ब्रुसेला पॉजिटिव है तो उसे स्लोटर कर दिया जाए। हाइजेनिक डिस्पोजल ऑफ यूट्राइन डिस्चार्ज, फीटल मेम्ब्रेन एंड इन्फेक्टेड कार्कस, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल मिलता है उसे आइसोलेट और सेग्रीगेट करना चाहिए अपनी पूरी हर्ड से। और फोर्थ आता है क्लीन एंड डिसइंफेक्ट कंटेमिनेटेड प्रीमिसेस। जहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ ब्रुसेला केस है, तो वहाँ के आसपास के सारे जो भी एरिया है उसे क्लीन कर देना चाहिए और डिसइंफेक्ट भी कर देना चाहिए, ताकि जो बैक्टीरिया है उसे किल कर दिया जाए और जो उसका इन्फेक्शन है दूसरे एनिमल में ना जाए। अब बात करते हैं इसकी वैक्सीनेशन की, जो कि इम्पोर्टेंट है। दो वैक्सीनेशन होती है जो आप रूमिनेंट में यूज़ करते हैं। स्ट्रेन 19 ब्रुसेला बोटस एटेन्यूएटेड लाइव वैक्सीन, इसे प्रेग्नेंट काउ में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये लाइव है और ये क्या कर देता है? अबॉर्शन करवा देता है। दूसरा है ब्रुसेला बोटिस गिल्ड 45/20 वैक्सीन, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके रिजल्ट कम है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेन 19 ब्रुसेला। शिप की बात की जाए तो इसमें आता है लाइव रिव्यू 0.1 वैक्सीन, और इसकी स्टैंडर्ड डोज है 10⁻⁹ सेल्स इन लेमन किड्स ऑफ 3 to 6 मंथ ऑफ एज। तो ये मैंने पूरी बात कर ली ब्रुसेला की। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और इसके साथ साथ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसमें मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों, जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप हमसे ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।